बच्चों, आज हम लोग व्याकरण से जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह है रस। रस के विषय में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने राय दिए हैं। हिंदी साहित्य में, काव्य शास्त्र में खासकर रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है कुछ विद्वानों ने। जिस प्रकार शरीर में आत्मा का बहुत महत्व होता है, उसी प्रकार संस्कृत के विद्वानों ने भी काव्य में रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। यदि काव्य में रस न हो तो काव्य अधूरा हो जाएगा, काव्य की महत्ता कम हो जाएगी, उसकी सत्ता कम हो जाएगी। क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए संस्कृत के जितने भी विद्वान थे उन्होंने जो कुछ भी कहा वह हिंदी काव्य शास्त्र पर भी लागू किया जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। संस्कृत के आचार्य वामन ने, भरत ने और पंडित राज विश्वनाथ आदि कई लोगों ने रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। सबसे पहले देखिए कि रस क्या है। किसी भी भाषा के साहित्य में रस के बिना काव्य की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने काव्य में रस की अनिवार्यता को समझा और स्पष्ट रूप से कहा है। पंडित राज विश्वनाथ महापात्र के अनुसार सरस और रस युक्त वाक्य समूह को काव्य कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस को काव्य की आत्मा माना गया है, किंतु यह रस साधारण अर्थों में प्रयुक्त रस शब्द से भिन्न है, जो कि हम रसगुल्ले का रस और बाकी सब चीज़ों के रस से कहते हैं, उससे यह रस बिल्कुल भिन्न है। काव्य में जो आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है, कविता की पंक्तियों में जो आत्मस्वरूप है, जिसके कारण काव्य को पढ़ने में आनंद का अनुभव होता है, वही काव्य का रस है। जब हम अपने किसी संबंधी या परिचित के सुख दुख में दुखी या सुखी होते हैं, तब यह लौकिक अनुभूति है, किंतु यदि हम मनुष्य मात्र के सुख दुख में सुखी दुखी होते हैं तो वह व्यक्तिगत संकीर्णता से ऊपर उठ जाता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में यही हृदय की मुक्तावस्था है। यहाँ यह बताने की कोशिश की गई है कि जब हम अपने किसी परिचित या संबंधी, हमारे जान पहचान में किसी व्यक्ति के सुख दुख के सहभागी बनते हैं, उसके सुख में सुख अनुभव करते हैं, उसके दुखी होने पर दुख का अनुभव करते हैं, तो यह लौकिक अनुभूति है, अर्थात सांसारिक अनुभूति है। आप सिर्फ उस व्यक्ति विशेष के लिए सुखी और दुखी हो रहे हैं। लेकिन यदि आप मनुष्य मात्र के लिए सुखी और दुखी हो रहे हैं, यदि आपको विश्व में क्या घटित हो रहा है, समाज में क्या घटित हो रहा है, दूसरे के दुख से आप दुखी हो रहे हैं, और जिसे आप नहीं जानते, जो आपके परिचित नहीं है, उसके सुख में सुखी हो रहे हैं, उसकी खुशी में खुश हो रहे हैं, तो आप इस व्यक्तिगत संकीर्णता कि किसी व्यक्ति विशेष के सुख से सुखी न होकर आपको संपूर्ण जगत की सुखी, जैसे अभी अगर आपको कोई समाचार मिलता है कि कहीं और किसी दूसरे देश में बहुत अनहोनी घटना घटित हो जाती है, लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, या फिर कुछ और बाढ़ आ गया, उस दुख से यदि आप दुखी होते हैं, आपके आंखों से आंसू आता है, तो आप व्यक्तिगत संकीर्णता से ऊपर उठ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी के आलोचक रहे हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि हृदय की मुक्तावस्था ही काव्य है, अर्थात जब हृदय मुक्त हो जाता है संकीर्णताओं से, लौकिक संकीर्णताओं से, तब काव्य का संस्कार होता है। काव्य से भावों का संस्कार होता है। जब साहित्य को पढ़कर मनुष्य अपनी निजी सत्ता को भूल जाए और कविता में व्यक्त भावों से तादात्म्य स्थापित कर ले, तो इस प्रक्रिया में हमारे मन के अस्थायी भाव रस में परिणत हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहने की कोशिश की है कि जब आप कोई कविता पढ़ते हैं और कविता में लिखे हुए भाव, जैसे भक्ति रस की कविता पढ़कर आप भक्ति में डूब जाते हैं, या फिर
देशभक्ति से संबंधित कविता पढ़ के आप में जोश उत्पन्न हो जाता है, या फिर कहीं अनहोनी घटना से संबंधित कोई कविता लिखी गई है, जैसे अकाल और उसके बाद जो कविता लिखी गई है, तो अकाल में क्या होता है, लोगों की कैसी स्थिति होगी, इस चीज़ को सोच कर ही आपके अगर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब आप अपने मन के स्थायी भाव, जब आपके मन को वो बातें छू जाती हैं, तो आप व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं। अब आप सिर्फ अपने विषय में नहीं, आप जगत के बारे में सोचने लगते हैं, समाज के बारे में सोचने लगते हैं। तब आपके मन में जो अस्थाई भाव है, जो भक्ति का भाव हमेशा विराजमान रहता है, या फिर वीर भाव, ओज भाव हमेशा विराजमान रहता है, दुख हमेशा विराजमान रहता है, उसमें से कोई एक चीज़, जैसे आप दुख के क्षणों कोई ऐसी कविता पढ़ रहे हैं जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है, जैसे आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था बच्चे काम पर जा रहे हैं, उस कविता को पढ़ने के दौरान आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि किस प्रकार मजदूर और छोटे छोटे बच्चों को ठंड में ठिठुरते हुए काम पर जाना पड़ रहा है। तो उससे जो आपको व्यथा हुई, यदि आपको बहुत दुख पहुंचा और आपके आंखों से आंसू आ गए, तो यह जो मन के अस्थायी भाव में से किसी एक भाव का उत्पन्न होना जो है, वह है रस की निष्पत्ति। जब आप किसी काव्य को पढ़कर अपने व्यक्तिगत संकीर्णता, मेरे सुख मेरे दुख, मेरा ये मेरा वो, इन सब चीज़ों से उठकर ऊपर उठ जाते हैं और दूसरे के विषय में ज़्यादा सोचने लगते हैं, और उस कविता के साथ आपके मन का तार जुड़ जाता है, वह है हृदय की मुक्तावस्था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो उस मुक्तावस्था की स्थिति को ही रस कहते हैं। इसी प्रकार नाट्यशास्त्र जो एक पुस्तक है, उसके रचयिता हैं भरत मुनि। उन्होंने नाट्यशास्त्र में नाटक के विषय में लिखा है कि नाटक में किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। आप जब नाटक देखते हैं तो आप बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। आप टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो जब वो किरदार, जो पात्र, जो जिस भूमिका को निभा रहा है, यदि वह बहुत ही क्रूर है, बदमाश है, और उसके जब अभिनय को आप देखते हैं, और उसके अभिनय को देखकर जब आपके हृदय में भी रोष भर जाता है, उसके खिलाफ आप बोलने लगते हैं, तब यह रस है जो आपको उस नाटक से जोड़ देता है। इसी प्रकार नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अथवा संचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर जब स्थायी भाव रस की स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो वह है रस निष्पत्ति।